अति निर्मल भी होती तो फिर सूर्य देखता कौन सुधी। बहुत बढ़िया। हाँ बोलो। नहीं नहीं चलो बस हमने क्या कहा देखो, प्रभु आपके दर्शन से, पद्मनंदी पंचविंशी का ग्रंथ है, इसका जिनेन्द्र स्तवन नाम का अधिकार चल रहा है, उसके 20वें नंबर का दोहा और कुल 761 नंबर का दोहा। प्रभु दर्शन से दृष्टि सूर्य से भी अधिक निर्मल होती है। भगवान के दर्शन करने से अपनी जो दृष्टि है वो सूर्य से भी ज्यादा निर्मल होती है। और दृष्टि कैसी होती है? सुखी होती है। देखो, प्रभु आपके दर्शन से जन दृष्टि होती अधिक सुखी, मनुष्यों की दृष्टि और अधिक सुखी होती है और अत्यंत निर्मल भी होती है। फिर सूर्य की कोई देखने की इच्छा नहीं करता है। मैंने आपको देखकर ही लोगों की दृष्टि इतनी निर्मल और सुखी हो जाती है कि फिर सूर्य को देखने की उनकी इच्छा ही नहीं रहती। पढ़ो अभिषेक। हे भगवान, आपको देखकर मनुष्यों की दृष्टि अधिक सुखी तथा अत्यंत निर्मल होती है, इसलिए दर्शन एवं सुख को करने वाले सूर्य को कौन देखता है, अर्थात कोई नहीं। बढ़िया बात कही है। आपको देखकर मनुष्यों की दृष्टि अधिक सुखी और अत्यंत निर्मल हो जाती है। तो फिर दर्शन एवं सुख को करने वाले सूर्य को कौन देखता है? जब आपको देखकर ही दृष्टि एकदम निर्मल हो गई और सुखी हो गई तो फिर सूर्य को देखने की इच्छा ही नहीं रही। देखो क्या है, सूर्य को क्यों देखते हैं हम? बताओ, सूर्य को देखने का हेतु क्या? सूर्य को आदमी क्यों देखेगा? अरे भाई, सूर्य को इसलिए देखते हैं आदमी कि उससे थोड़ा आराम मिलता है। गर्मी में दिनों में आप लोग ऊपर जा रहे हो कि नहीं सूर्य की ताप लेने? विटामिन डी मिलता है ना, तो सुख मिलता है। सूर्य जो है जगत के जीवों को, एक्चुअली सूर्य फसलों को गर्मी देके फसल पकाता है, मनुष्यों को धूप देता है। जहाँ सूर्य नहीं होता वहाँ अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हे प्रभु, आप ऐसे निर्मल और सुखी हो कि आपको देखने के बाद हमको फिर सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब तक आपको नहीं देखा तब तक हमें ऐसा लगा कि यार हमें जितने भी लौकिक कार्य हैं वो इस सूर्य से पूरे होंगे। लेकिन जब आपको देख लिया तो हमारे को कोई लौकिक कार्य नहीं रहा, तो हमें सूर्य की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। तो मैं देखो भावार्थ पढ़ते हैं और अच्छे समझ में जाएगा। पढ़िए अर्चना जी भावार्थ। हे जिनेंद्र, इस संसार में आप एवं सूर्य दोनों ही प्रतापी और देखने योग्य पदार्थ हैं, किंतु हे प्रभु, जब आपके दर्शन से ही मनुष्यों की दृष्टि अधिक सुखी तथा अत्यंत स्वच्छ हो जाती है, तब सूर्य देखने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात यह है कि देखो, अब सूर्य को देखने से आंखें, कहते हैं लोग में ऐसा मानते होंगे कि आंखें थोड़ी निर्मल और साफ हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है सूर्य को देखने से। लेकिन आपको देखने से हमारी दृष्टि पहले ही निर्मल हो गई, हमारा श्रद्धान ज्ञान निर्मल हो गया ना, तो फिर अब हमें सूर्य को देखने की इसलिए भी कोई जरूरत नहीं। दूसरा, सूर्य से सुख मिलता है देख के, थोड़ा गर्मी मिलती है, ताप मिलता है। ठंड के दिनों में तो सूर्य बहुत सुख देता है, लेकिन आपसे जो सुख मिला तो फिर सूर्य की भी आवश्यकता नहीं रही। देखो, प्रभु की महिमा जड़ और दोष को करने वाले चंद्रमा से कई अधिक है। क्या कह रहे हैं? प्रभु की जो महिमा है वो दोष को करने वाले और जड़ ऐसे चंद्रमा से भगवान की महिमा कई अधिक है, बहुत अधिक है। पढ़िए ममता जी। दिठे तुम्मी जिणवर, तुमम्मी दिठे तुमम्मी जिणवर, बुहम्मी दोसो जियम्मी वीरम्मी, कस्स कील रमई दिट्ठी, जड़म्मी दोसाय रे खत्ते।
पढ़िए माला, अभी पढ़िए। प्रभु आपको देख ज्ञान में वीर और सब दोष दीन, इसकी दृष्टि करे दोष में नव गोचर जड़ शशि से प्रीत। माला, अभी आपके पीछे ही से आवाज बहुत आती है, बर्तन की या काय की न काय की। बर्तन वाला बर्तन मांज रहा। हाँ, तो उसकी आवाज आ रही खूब अच्छे से। दिट्ठी तुमम्मी जिनवर, वो हम में, यही तो घर का और मंदिर का ये फर्क है। क्या मंदिर इसलिए मंदिर होता है देखो, दिट्ठे तुमम्मी जिनवर बुहम्मी दोषी जयीम्मी वीरम्मी असकल रमई दिट्ठी जड़म्मी दोषा हरे खत्ते। हे जिनेन्द्र, आपको ज्ञानमय देखकर, वीर देखकर, सब दोषों से रहित देखकर, इसकी दृष्टि दोषमय और नभ में जो गोचर है और जो जड़ है, ऐसे शशि से किसकी दृष्टि प्रेम करेगी? बताओ, आपको ज्ञानमय देखकर फिर कौन जड़ से प्रेम करेगा? आपको वीर देखकर कौन ऐसा होगा जो कायर से प्रेम करेगा? आपको दोष रहित देखकर कौन दोषमय जीव से प्रीति करेगा? आपको ज्ञानमय देखकर कौन अज्ञानी जड़ से प्रीति करेगा? मतलब कहने का मतलब है कि आपको गुणमय देखकर कौन निर्गुण से प्रीति करेगा? आपको देखने के बाद कौन चंद्रमा को देखेगा? क्योंकि चंद्रमा तो दोषों से युक्त है और आप तो निर्दोष है। पढ़िए अनीता जी। हे जिनेन्द्र, आपको समस्त दोषों से रहित, ज्ञानवान और वीरता से युक्त देखकर ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी दृष्टि जड़ दोषों की खान और आकाश में रहने वाले चंद्रमा में प्रीति करेगी? हाँ, आपकी दृष्टि कैसी, आप कैसे हैं? समस्त दोषों से रहित। और चंद्रमा कैसा है? दोषों की खान है। आप ज्ञानवान है, चंद्रमा जड़ है। आप वीरता से युक्त है और ये बेचारा इतना डरा हुआ है चंद्रमा कि आकाश में रह रहा है, पृथ्वी छोड़ के भाग गया, ऊपर रह रहा है वो। ऐसे भयभीत चंद्रमा से कौन व्यक्ति प्रीति करेगा? बताओ तो। आप वीरता से युक्त है, चंद्रमा डरपोक है। आप ज्ञानवान है, अनंत ज्ञान के समुद्र, चंद्रमा जड़ है। आप निर्दोष हैं, चंद्रमा दोषों की खान है। तो कौन की दृष्टि चंद्रमा से प्रीति करेगी? बताओ तो सही। कोई करेगा क्या? नहीं करेगा कोई भी प्रीति। चंद्रमा से फिर भी कौन प्रीति करे? पढ़िए ताराबेन भावार्थ। हे प्रभु, चंद्रमा मनुष्यों को आनंद देने वाला है, किंतु वह ज्ञान रहित जड़ दोषाकार अर्थात दोषों की खान तथा आकाश में रहने वाला है। तथा आप ज्ञानवान अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं। क्षुधा, तृषा आदि 18 दोषों एवं कर्मों को जीतने वाले वीर हैं। अतः ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी दृष्टि आपको छोड़कर चंद्रमा से प्रीति करेगी? हाँ, आप तो दोषों से रहित है, कर्मों को जीतने वाले वीर है। फिर कौन ऐसा होगा जो आपको छोड़कर चंद्रमा से प्रेम करेगा, जिसकी दृष्टि आपको छोड़कर चंद्रमा से प्रीति करेगी? होगा कोई ऐसा? मूर्ख, कोई नहीं होगा। प्रभु दर्शन के सामने चिंतामणि और कल्प वृक्ष भी प्रभा रही थे। भगवान के दर्शन के सामने हमें क्या तो चिंतामणि और क्या कल्प वृक्ष, किसी की जरूरत नहीं है। ना हमें चिंतामणि से कोई प्रयोजन है और ना कल्प वृक्ष से प्रयोजन है। वे भी भगवान के सामने प्रभा रही थे। भगवान के दर्शन के सामने, भगवान के दर्शन रूपी लाभ के सामने चिंतामणि और कल्प वृक्ष का लाभ प्रभा से रहित है। उसमें कोई कांति नहीं है। चिंतामणि कल्प वृक्ष में कोई कांति नहीं है भगवान के दर्शन के सामने। देखो पढ़ते, पढ़िए अनीता जी। दिट्ठे तुमम्मी जिणवर चिंतामणि कामधेनु कल्पतरु, खज्जो यव पाए
मज मणेणी पहा जाया। पढ़िए अर्चना जी। प्रभु आपके दर्शन से चिंतामणि कामधेनु सुरवृक्ष प्रातः काल के जुगनू जैसे मेरे मन में है निष्प्रभ। मेरे मन में उनकी कोई प्रभा नहीं है। मेरे मन में वो सुबह के जुगनू जैसे दिखते हैं, जैसे सुबह के जुगनू की कोई प्रभा नहीं होती है। आधी रात को जुगनू देखो तो फिर भी अंधेरे में चमकता है, लेकिन जब सुबह हो गई पहले ही, अब जुगनू की प्रभा क्या हो गई रात सुबह सुबह टाइम पे? बताओ, सुबह 7 बजे लाइट का उजाला अच्छा लगता है कि रात को 12 बजे? क्यों? रात को 12 बजे सब लाइट अच्छी चमकती है, सुबह के टाइम पे अच्छी नहीं चमकती है। इसलिए सुबह का जुगनू लिया है। एक तो जुगनू का ऐसे ही उजाला कुछ होता नहीं है, और अभी सुबह के समय जुगनू का दिखता है। जुगनू के जो प्रकाश है वो रात को दिखता है क्या? जैसे सुबह जुगनू प्रभा रहित हो जाता है, ऐसे ही आपके देखने पर जो है मेरे लिए तो चिंतामणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष ये सब प्रभा रहित हो गए। मेरे लिए इनकी कोई मूल्य नहीं है, मेरे लिए ये सब वैल्यूहीन हो गए। अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। पढ़िए शीतल जी अर्थ। हे जिनेंद्र, जिस प्रकार प्रातःकाल में जुगनू प्रभा रहित हो जाता है, उसी प्रकार आपको देखने पर चिंतामणि, कामधेनु और कल्पवृक्ष मेरे मन से प्रभा रहित हो गए हैं। बहुत ही आवाज चली गई है, क्या हो गया इसको? आई नहीं आवाज? हैं? वापस बोलो। हाँ एक बार फिर से बोल दो, ये क्या हो जाता है एकदम। चलो। सॉरी। अर्थ, हे जिनेंद्र, जिस प्रकार प्रातः काल में जुगनू प्रभा रहित हो जाता है, उसी प्रकार आपको देखने पर चिंतामणि, कामधेनु और कल्प वृक्ष मेरे मन से प्रभा रहित हो गए हैं। हाँ, मेरे मन से उड़ गए वो सब, अब मेरे मन में नहीं रहे हो क्या? अब मेरे मन में तो केवल आप हो, बाकी मेरे मन में ना तो चिंतामणि। किस किस को चाहिए चिंतामणि? चाहिए? अच्छा, चिंतामणि तो नहीं चाहिए, माल चाहिए कि नहीं? माल क्यों? चिंतामणि नहीं चाहिए, माल चाहिए लोगों को। माल चिंतामणि से तो किसी ने जानते नहीं ना। अब यूं कहूं मैं, बंगला, आईफोन, क्यों? अरे महिलाएं 2.5 घंटे तंबोला में बैठी रहती बापड़ी, आप कह रहे हो उनको चिंतामणि, कल्पवृक्ष? उनके तो एक प्लास्टिक के डिब्बे की आशा में, वो भी कोई पक्का नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, केवल प्लास्टिक के डिब्बे की आशा उनको 2.5 घंटे तक बिठाए रखती है। ये धर्म इसलिए ऐसी वैसी चीज तो ही नहीं, बहुत उत्कृष्ट चीज है ये। जिस धर्म के सामने चिंतामणि का लाभ भी कुछ नहीं दिखता है, और यहाँ तो धर्म के नाम पे ही महिलाएं डब्बे के लिए बैठी रहती है। अब ऐसी महिलाओं को क्या धर्म सुनाओ? उनको तो पंडित भी वो अच्छा लगे, पंडित पहले प्रवचन के पहले सबको एक एक डिब्बा बांटे, क्या लो गिफ्ट, प्रवचन सुनने की गिफ्ट, डिब्बा, प्लास्टिक का डिब्बा है? बोलो, थर्ड क्लास कार्यक्रम जिनमें कोई तथ्य नहीं, धर्म का कोई अंश नहीं, और उनमें अपने टाइम को बेकार करना, इसका मतलब है कि लोगों को धर्म की कीमत ही नहीं आई है। उतनी देर धर्म कर ले ना भैया, भगवान के दर्शन कर ले, तीर्थ यात्रा कर, कुछ काम कर, अच्छा स्वाध्याय कर ले, तत्व कुछ स्वाध्याय कर ले, पूजन कर ले, जाप दे दे, सामायिक कर ले, भक्ति कर ले, कुछ अपने में योग्यता उत्पन्न करे, कि बस बताओ वो एक डिब्बे के लिए बैठे रहे पागल जैसे। अरे जिन महिलाओं में पढ़ाई लिखाई नहीं है, अनपढ़ होती है बेचारी, गरीब बहुत होती है, गरीब घरों की होती है, वो बैठती है तंबोला में, क्या करे, पैसे ही नहीं उनके पास, उन्होंने सोचा जुए सट्टे से ही आ जाए। अच्छे घर की महिलाएं भी यदि बैठी है उसमें, तो समझ लेना उनकी बुद्धि अभी निर्धन है। भले ही वो ऊपर कुछ भी कपड़ा पहन ले, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखली है। जो महिला हो या पुरुष हो, देखो महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, पुरुष भी हो, यदि तंबोला खेलने बैठता है जो आदमी, मेरे हिसाब से वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है, भिखारी है बहुत बड़ा ऋषियों का। उसको हम कह रहे हैं कि तू मंदिर में जाके चिंतामणि प्राप्त कर ले, कल्पवृक्ष प्राप्त कर ले, कामधेनु प्राप्त कर ले। वो भगवान को छोड़कर और वो वहां टुच्ची सी एक डिब्बे के लिए 1.5 घंटे बैठा है तंबोला में, इसका मतलब ये है वो बहुत दीन दरिद्र आदमी है।
कभी भी मत खेलना भैया, तंबोला क्या है, वो तो जुआ सट्टा है। क्यों, सबके पैसे अपनी जेब में आ जाए, क्यों आ जाए भैया, सब 50-50 रुपए दो, सब टिकट 50 रुपए की, 1000 जने हो जाएंगे, 5000 रुपए हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 20-10 हमारे यहाँ। आपको आश्चर्य होगा, इंदौर में एक मंदिर है मेरे पास में ही है, जो मैं नाम नहीं बोलूंगा उसको, उसमें होता है एक खेल, सरेआम जुआ सट्टा। बोलो क्या बोलो क्या, अब क्या अपन कह रहे हैं, अपन समझा ही रहे हैं कि भगवान आपके दर्शन के सामने कामधेनु, चिंतामणि, कल्पवृक्ष भी कुछ नहीं है। तो ये कह रही कल्पवृक्ष एक तरफ गया, अभी इसका फर्स्ट नाम इन्होंने आईफोन रखा है, हमको तो वो चाहिए, कामधेनु आमधेनु गया चूल्हे में सर, कामधेनु नहीं चाहिए हमको, तो आईफोन चाहिए। पिछली बार एक्टिवा रखी थी, एक्टिवा, सब आदमी लोग, महिलाएं लोग एक्टिवा को प्राप्त करने के लिए बेचारे टूट पड़े। क्या क्या करें, कितनी गरीबी है बोलो। हिंदुस्तान की गरीबी देखो आप, कि दो डब्बे के लिए कोई महिला 1-1 घंटे तक नंबर केवल सुन सकती है और छेद लगा सकती है नंबरों में। इससे ज्यादा कौन कहता है कि देश में समृद्धि आ गई। महागरीबी है, महागरीबी, बुद्धि की गरीबी। क्या करे, और कोई काम नहीं मिला उनको, नंबर बोलो उसमें छेद करो। भावार्थ पढ़िए वंदना जी, भावार्थ आपके में तो होता ही नहीं है ना वंदना जी, रामचंद्र नगर में। जिस प्रकार जब तक अंधेरी रात रहती है तब तक जुगनू प्रकाशमान होता है, किंतु जिस समय प्रातःकाल होता है और सूर्य की किरणें जहां तहां चारों ओर फैल जाती हैं, उस समय जुगनू का प्रकाश किसी काम का नहीं होता। उसी प्रकार हे प्रभु, जब तक मैंने आपको नहीं देखा तब तक मैं चिंतामणि, कामधेनु तथा कल्प वृक्षों को उत्तम समझता था, क्योंकि संसार में ये इच्छा को पूर्ण करने वाले माने जाते हैं। किंतु जब से आपको देख लिया तब से मेरे मन में आप ही चिंतामणि, कामधेनु और कल्पवृक्ष हो गए। संसार में जो चिंतामणि, कामधेनु व कल्पवृक्ष कहलाते हैं वे सब आपके सामने फीके हैं। हाँ, ये जो भी कुछ कहलाते हैं सब आपके सामने क्या रखते हैं। अच्छा देखो, संसार में सब इच्छा को पूर्ण करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में इच्छा को पूर्ण करने वाले ये जड़ रत्न है कि इच्छा को पूर्ण करने वाला भी वो जड़ कर्म है। कौन है बताओ, कर्म के उदय बिना ये सब कुछ दे देंगे? बिना पुण्य के उदय के कल्पवृक्ष चिंतामणि इच्छा को पूरी कर देंगे? कुछ नहीं करेंगे। कल्पवृक्ष हो, चिंतामणि हो, कामधेनु हो, कोई भी चीज हो, ये सब भी तब तक ही जीव को मनोवांछित वस्तु दे सकते हैं जब तक कि उसके पुण्य का उदय है, अन्यथा वे सब वस्तुएं भी जीव को कुछ भी देने में समर्थ नहीं होती। क्या देखो, मनवांछित पूजा की कहते हैं, मनवांछित देने वाला है ना। मैं है ना, यदि देवलोक में कल्पवृक्ष से ये मांगू, जब मेरी माला मुरझा जाए तब, कि मेरे को आयु दे दे कल्पवृक्ष, चिंतामणि रत्न से मांगू मेरी इच्छा पूरी कर दे, मन में मेरी इच्छा है कि मेरे को आयु और मिल जाए, 1 सागर की आयु और चाहिए, बोलो दे देगा चिंतामणि? कामधेनु गाय दे दे कि कामधेनु गाय मेरे को इंद्रपद दे दो, आई वांट दिस इंद्र पोस्ट। क्या कल्पवृक्ष से क्या आपको मिल जाएगा? कल्पवृक्ष आपको दाल रोटी भात चावल मिल जाएंगे, बाकी ऐसा कोई जो पुण्य के उदय जो चीज दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता है। कल्पवृक्ष भी जड़ होते हैं, जड़, और वो पुण्य के उदय के अनुसार ही जीव को वस्तु प्रदान करते हैं, बिना पुण्य के उदय के कल्पवृक्ष भी निरर्थक है। क्या, और आपके दर्शन करने से जो पुण्य बनता है उससे यूं ही मेरी इच्छाएं सब पूरी हो जाती है। अरे इच्छा ही नहीं बचती है कोई, मेरे को आप स्वयं मेरा आत्म स्वरूप बता देते हो आप, तो मैं अपने आप उस आत्म स्वरूप को देख के निहाल हो जाता हूँ, फिर मेरे को जगत में कोई वस्तु को प्राप्त करने की कामना ही नहीं बचती है। मैं स्वयं चैतन्य चिंतामणि अथवा चैतन्य चक्रवर्ती बन जाता हूँ। जब मैं चैतन्य चक्रवर्ती हो जाता हूँ तो चक्रवर्ती फिर काहे की भीख मांगे, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो स्वयं ही धनी हो गया। आपको देखने का लाभ है, क्योंकि आप मुझे अपने
आत्म वैभव को, चैतन्य वैभव को बता देते हैं। आप मुझे अपने निज चैतन्य वैभव को प्रदान कर देते हैं और उस वैभव के सामने मुझे सारा जगत का वैभव फीका और अनिश्चित लगता है, मैंने उसकी इच्छा ही नहीं होती। बताओ, किसी की इच्छा पूरी करे वो चीज बड़ी है कि जिससे इच्छाएं नष्ट हो जाए वो बड़ी है। ऐसा डॉक्टर अच्छा है कि जिससे ऐसा बीमारी मिटे कि रोग दवाई नहीं लेनी पड़े, कि ऐसा डॉक्टर अच्छा है कि जो अपने को दवाई लिख लिख के दे और उससे थोड़ा थोड़ा आराम होता रहे लेकिन बीमारी नहीं जाए। कौन सा डॉक्टर अच्छा है? पेन किलर वाला कि ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मूल से ही दवाई चली जाए? वैद्य क्या होता है, मूल से नष्ट करता है रोग को, और डॉक्टर जो होता है ना केवल पेन खिला खिला के बस रोग को दबाए रखता है। रोग को दबाने से थोड़ी रोग मिट जाएगा। ये चिंतामणि कल्पवृक्ष कामधेनु रोग को नहीं मिटाते हैं, और आपके दर्शन मेरी इच्छा रूपी रोग को मिट देते हैं, इसलिए ये सब आपके सामने ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं? प्रभु दर्शन से रहस्यमयी प्रेम रस आनंद अश्रुओं सहित उत्पन्न होते हैं। क्या बढ़िया बात कही रहे। भगवान के दर्शन से रहस्यमय प्रेम के रस रूपी आनंद अश्रु वो उत्पन्न होते हैं। प्रेम रस आनंद के आंसुओं सहित उत्पन्न होता है भगवान के दर्शन से। बढ़िया होता है। दिठे तुमम्मि जिणवर रह सरसो महमणम्मि जो जाओ आनंद सुमि सासो तत्तोणि हरै बहिरंतो। बढ़िया अनीता जी हिंदी। प्रभु आपके दर्शन से जो हुआ प्रेम रस मम और में आनंद आश्रु बनकर भीतर से निकला है बाहर में। बहुत बढ़िया। आपके दर्शन से जो मेरे को प्रेम रस अंदर में हृदय में उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ? आनंद के आंसू बनकर फिर अंदर से बाहर निकल गया। आपके अंदर से जो प्रेम रस होता है ना, रस अब कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। रस अंदर में केमिकल जमा, मतलब जैसे कोई चीज आती है अंदर में रस बनता है तो रस तो बाहर निकलेगा ना। मेरे हृदय में प्रेम रस उत्पन्न हुआ, वो प्रेम रस आनंद के आंसुओं के बहाने मेरे भीतर से बाहर निकल गया। समझ आई कि नहीं बात? क्यों नहीं आई? आई कि नहीं आई? आ गई, सबको आ गई। जैसे बहुत कवि करते ना अलंकारिक वर्णन, इसका है बढ़िया। बढ़िया संगीता जी आप। हे जिनेश, आपको देखने से मेरे मन में उत्पन्न रहस्यमय प्रेम रस आनंद आश्रुओं के बहाने भीतर से बाहर निकल रहा है, ऐसा मालूम होता है। हाँ, आपको देखने से मेरे मन से उत्पन्न जो रहस्यमय प्रेम रस है वो मानो आनंद आश्रुओं के बहाने से भीतर से बाहर निकल रहा है, ऐसा मालूम होता है। भावार्थ पढ़िए साधना जी, भावार्थ। भावार्थ। हे दीन बंधु, जिस समय आपके रूप को मैं देखता हूँ तो मेरे मन में इतना अधिक आनंद होता है कि आनंद के कारण मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, किंतु मैं उनको आनंद अश्रु नहीं मानता, क्योंकि मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मानो उन आनंद अश्रुओं के बहाने भीतर में न समाता हुआ आपके प्रति मेरा प्रेम रस ही बाहर निकल रहा है। क्या बढ़िया है? कितना बढ़िया भगवान जिनेंद्र के प्रति प्रीति अनुराग को कितने अच्छे रूप में प्रस्तुत किया है कि आनंद के अश्रुओं के बहाने से मेरा जो आपके प्रति प्रेम रस है वो बाहर निकलता है। अब आगे क्या कह रहे हैं? प्रभु दर्शन से कल्याणों की परंपरा मिलती है। भगवान के दर्शन करते हैं तो कल्याण की परंपरा मिलती है। क्या दूसरी चीज के दर्शन करोगे तो अकल्याण मिलेंगे, और भगवान के दर्शन करने से कल्याणों की परंपरा प्राप्त होती है। बढ़िया नितिन। दिठे तुमम्मि जिणवर कल्याण परंपरा पुरी से संचरैया हुयावी ससहरे किरण मालव।
पढ़िए। प्रभु आपके दर्शन से कल्याण स्वयं आगे आए, बिना बुलाए यथा चंद्र की आगे किरणावली चले। आपके दर्शन से कल्याण खुद आगे चल के आता है, बिना बुलाए। जैसे चंद्र के किरणावली चलती है कि चलती है, ऐसे बिना ही कल्याण की इच्छा के भी कल्याण खुद आपके दर्शन के कारण से आगे आगे आता जाता है। बिना बुलाए कल्याण आता जाता है। कल्याण को हम बुलाते नहीं और कल्याण अपने आप आगे आता जाता है। अर्थ पढ़िए सुरेश जी। अर्थ हे प्रभु, जिस प्रकार चंद्रमा की किरण आगे आगे गमन करती है, उसी प्रकार आपके दर्शन से बिना बुलाए ही कल्याण की परंपरा आगे आगे गमन करती है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं? जैसे चंद्रमा की किरणों की पंक्ति आगे आगे गमन करती है, ऐसे आपके दर्शन से बिना बुलाए कल्याण की परंपरा भी आगे आगे गमन करती है। मतलब कल्याण मेरे बिना बुलाए, मेरे चाहे बिना पहले ही कल्याण आगे आके खड़े हो जाते हैं। जैसे महापुरुष होते हैं ना, तो महापुरुषों के बिना चाहे ही पुण्य पहले ही आके खड़ा हो जाता है। क्या सब बड़े बड़े पद उनको बिना चाहे स्वयं आके प्राप्त होते हैं। ऐसा भावार्थ पढ़ते हैं। पढ़िए आशा जी। भावार्थ, जो मनुष्य आपका दर्शन करता है उसको इस भव में तथा पर भव में नाना प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। हाँ, कैसे बड़े बड़े पद प्राप्त होते हैं। बोलो, आप दुकान पे बैठ के बोलो चक्रवर्ती बन सकते हो? कौन सी दुकान में बैठ के करें, कौन सा धंधा करें चक्रवर्ती बन जाए? कौन सी एग्जाम दे जिससे चक्रवर्ती बन जाए? है कोई एग्जाम? अच्छा, कौन सा चुनाव लड़े, लोकसभा का कि विधानसभा कि जिससे मैं चक्रवर्ती बन जाऊं? और उनके बिना मांगे बिना चाहे स्वयं ही चक्र रत्न उत्पन्न होता है, स्वयं आयुषशाला। बोलो, कल्याण आगे आगे दौड़ता है उनके। चक्रवर्ती का चक्र रत्न बना पहले ही आ जाता है। वो जहां जाते हैं देवगति में तो पहले ही लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। सोदर मित्र पद जो है वो तैयार रहता है, उनका इंतजार करता है। वो क्या तीर्थंकर के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही लोग उनकी बाट जोने लगते हैं, रत्न वर्षा होने लगती है, उनका इंतजार होने लगता है। समझ में आया ना? सब चीजें अलग होती है भैया। यहाँ तो अपन अलग ही बात है। यहाँ क्या कल्याण मिलेगी आपको? है ज्यादा पैसा प्राप्त कर लोगे ना तो बच्चे बच्ची ये वेट करेंगे कि कब बापू मरे और पैसा सब मिले। इसलिए ज्यादा ज्यादा ये कल्याण वल्याण तो कुछ नहीं है, और बल्कि अकल्याण ज्यादा है। वहां तो तीर्थंकर के इंतजार करते हैं और यहाँ लोग बापू के मरने का इंतजार करते हैं। भगवान के दर्शन से प्रकृति की विचित्रता दृष्टिगोचर होती है। देखो, भगवान के दर्शन करने से क्या होता है? प्रकृति में जो विचित्रपना है वो दिखाई देने लगता है। पढ़िए ममता जी। डिठे तु मम्मी जिणवर दिसवल्लियो फलंती सवाओ इठाम अहुल्यावीउ बरिसई सुनम पिरणेहिम। प्रभु आपके दर्शन से बिन पुष्प दिक्लताएं फलती, इष्ट पदार्थों को देती अरुणभ से रत्न वृष्टि होती। आकाश से रत्न वृष्टि होने लग जाती है। बोलो,
आपके दर्शन से बिना फूल के ही दिशाएं जो है वो फलों को देने लग जाती है। बोलो, बिना बिना फूल के कभी फल आता है? लेकिन ऐसा होता है, बिना पुष्प के भी दशों दिशाएं हमारे मनवांछित फलों को देती है। एक अलंकारिक चित्रण है, माने इष्ट फल माने हम जो चाहते हैं वो हमारे बिना चाहे दसों दिशाओं में हमको मिलने लगता है। और तो और आकाश भी रत्नों की वृष्टि करता है, आकाश भी रत्न बरसाता है। ऐसे होता है आपके दर्शन से प्रकृति भी कैसा फल देती है, दिशाएं अच्छे फल देने लग जाती है, आकाश रत्न बरसाने लगता है। ये सब आपके दर्शन से होने लगता है। अब अर्थ अर्थ पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ो अभिषेक अर्थ। हे जिनेश्वर, आपके दर्शन से बिना पुष्पित भी समस्त दशा दिशा रूपी लता इष्ट पदार्थों को देती है तथा रत्नों से रहित भी आकाश रत्नों की वृष्टि करता है। ना, आपके दर्शन से बिना पुष्प के दिशाएं फलों को देती, इष्ट फलों को। रत्नों से रहित आकाश भी रत्न वृष्टि करने लग जाता है। आकाश में रत्न नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो रत्न बरसाता है। कितनी गजब बात है, रत्न समुद्र में होते हैं लेकिन आकाश रत्न बरसाता है। ये सब आपके दर्शन का फल है। भावार्थ पढ़िए वीरेंद्र जी, भावार्थ। हे प्रभु, यद्यपि पुष्पित लताएं ही फल की प्राप्ति कराती है, किंतु आपके दर्शन मात्र से ही दिशा रूपी लताएं पुष्पित नहीं होने पर भी मनुष्य को इष्ट फल प्रदान करती है तथा रत्न रहित आकाश रत्न वृष्टि करता है। बहुत बढ़िया। पुष्पित लताएं फल की प्राप्ति कराती है, परंतु दिशाएं रूपी लताएं पुष्पित नहीं होने पर भी मनुष्य को इष्ट फल प्रदान करती। और रत्न के बिना भी आकाश रत्न वृष्टि करने लगता है। आकाश रत्न रहित है, रत्न तो ही नहीं आकाश में, लेकिन फिर भी वो रत्न वृष्टि करता है। ये सब आपके दर्शन का प्रभाव है। अब आगे क्या कह रहे हैं? भगवान के दर्शन से भव्य जीवों के समस्त मोह दूर हो जाते हैं और मोह रूपी निद्रा का भी पलायन हो जाता है। मोह रूपी निद्रा चली जाती है। ये वाली निद्रा तो दूर की बात है, और ये निद्रा ही नहीं जा रही हो, क्यों? पढ़ के नींद आ रही हो? पंडित जी आपका 2 से 3 का प्रवचन ज्यादा अच्छा लगता है, क्यों? इतनी अच्छी नींद आती है, खूब कोशिश करते तो नहीं सो पाते, लेकिन प्रवचन सुन के बहुत अच्छी नींद आती है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया है यार, कितनी अच्छी तारीफ है ये हमारी और जिनवाणी की है। पंडित जी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन आपका जैसे चालू होता है ना 5-10 मिनट तक ही जाती है क्या? तो वो यहाँ कह रहे हैं भगवान की मोह रूपी नींद भी दूर भग जाती है, और लोगों की यदि ये नींद भी नहीं दूर भगे बल्कि नींद आ जाए तो मां पाप का उदय समझना और क्या है। भगवान के दर्शन से भव्य जीवों के सब मोह और मोह निद्रा का पलायन हो जाता है। पढ़िए ममता जी, पढ़िए। किसने पढ़ा? दिठे तुमम्मि जिणवल भवो भयवज्जियो हवेणवरम गयणिंदचीय जायै जोन्हा पसरे सरे कुमुयम। पढ़िए अनिता जी। प्रभु आपके दर्शन से भवि मोह मुक्त भयहीन सुखी, जैसे सर में खिले कुमुदनी चंद्र ज्योत्सना जब फैली। हाँ, आपके दर्शन से भव्य जीव मोह से मुक्त हो जाते हैं, भय से रहित हो जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। जैसे तालाब में जब कुमुदनी खिलती है तो उससे जब आकार जैसे तालाब में कुमुदनी कब खिलती है, तो चंद्रमा की ज्योति फैलती है। चंद्रमा की ज्योति से जैसे कुमुदनी खिल जाती है, ऐसे ही आपके दर्शन से भव्य जीव भी खिल जाते हैं, उनका मोह चला जाता है, वे भयहीन और सुखी हो जाते हैं। क्या पढ़िए अनिता जी अर्थ?
जिस प्रकार चांदनी के विकसित होने पर रात्रि विकासी कमल सरोवर में शीघ्र ही प्रफुल्लित होते हैं, उसी प्रकार हे जिनेश, आपके दर्शन मात्र से ही भव्य जीव समस्त भय एवं मोह रूपी निद्रा से रहित होकर सुखी हो जाते हैं। हाँ, आपके दर्शन मात्र से ही भव्य जीव सारे मोह और मोह रूपी निद्रा इनसे रहित होकर सुखी हो जाते हैं। कोई आपके दर्शन करने के बाद कोई भय नहीं बचता, आपके दर्शन करने के बाद में मोह नहीं उत्पन्न होता, मोह रूपी निद्रा चली जाती है, फिर जीव कभी मोह रूपी निद्रा में सोता नहीं है, हमेशा के लिए जाग जाता है और भय चला जाता है और सुखी हो जाते हैं। ये आपके दर्शन का ये फल है। भावार्थ। पढ़ो, कौन है? सिंधु जी, रावत, पढ़िए भावार्थ। जिस प्रकार रात्रि विकासी कमलों की संकोच रहितता और प्रफुल्लता में चंद्रमा की चांदनी ही असाधारण कारण है, उसी प्रकार हे प्रभु भव्य जीवों की मोह निद्रा के रहित पने में तथा समस्त प्रकार के भयों को दूर करने में आप ही असाधारण कारण है, दूसरा नहीं। हाँ, भव्य जीवों की मोह निद्रा को दूर करने में और भय दूर करने में आप ही असाधारण कारण है, दूसरा कोई नहीं है। जैसे कमल की प्रफुल्लता चंद्रमा से होती है, ऐसे आपको देखने से भव्य जीवों की प्रफुल्लता माने मोह निद्रा का रहितपना और भय दूर होते। आपको देख आप ही असाधारण कारण, भयों को दूर करने में और मोह निद्रा को दूर करने में आप ही भव्य जीवों के लिए असाधारण कारण है, दूसरा और कोई कारण नहीं। आपसे ही हमारी मोह निद्रा और भय दूर जाते हैं। भगवान के दर्शन से मेरे हृदय में अत्यंत प्रसन्नता, ये कह रहे, भगवान प्रभु दर्शन से मेरे हृदय में अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न होती है। पढ़िए अनिता जी। दिठे तुमम्मि जिणिवर हियेनमस्वं समुल्लसियं सरिणाहेणिव सहसा उद्गमिये पूर्णिमा इंदे। पढ़िए। प्रभु आपके दर्शन से मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ, नभ में पूर्ण चंद्र विकसित होने पर जो सागर उछला। तो पहले वाली राग ही अच्छी थी वो, प्रभु आपके दर्शन से, जो पहले बोला था ना, मन बहुत प्रसन्न हुआ, नभ में पूर्ण चंद्र विकसित होने पर जो सागर उछला। देखो अर्थ क्या कह रहे हैं, आपके दर्शन से मेरा मन बहुत प्रसन्नचित्त हुआ है, बहुत प्रसन्न हुआ है। जैसे आकाश में पूर्ण चंद्रमा विकसित होता है तो सागर उछलता है, ऐसे ही आपके दर्शन से मेरा मन भी प्रसन्नचित्त होकर बहुत उछलता है। क्या सागर जैसे उछलता है ना, ऐसा मेरा मन उछलता है आपको देख के। पढ़िए माला, अभी पीछे की आवाज तो नहीं आ रही है? नहीं, अब नहीं आ रही। अर्थ पढ़ना ना, अर्थ। हे जिनेंद्र, जिस प्रकार चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र अत्यंत उल्लसित होता है, उसी प्रकार आपके दर्शन से मेरा हृदय आनंद के कारण अत्यंत उल्लसित हो रहा है। मेरा हृदय भी आनंद से अत्यंत उल्लसित हो रहा है। जैसे समुद्र चंद्रमा से उल्लसित होता है, ऐसे मैं आपसे उल्लसित होता हूँ। भावार्थ पढ़िए संगीता जी, भावार्थ। जिस प्रकार पूर्णिमा के चंद्र को उदय होता देखकर समुद्र स्वयं उल्लसित होता है, वह किसी भी प्रेरणा से नहीं उछलता, उसी प्रकार है प्रभु आपको देखने से बिना किसी प्रेरणा से मेरा मन सहज उल्लसित हो रहा है। किसी की प्रेरणा नहीं है, बिना प्रेरणा के मेरा मन अपने आप ही उछल रहा है। आपको देख के बहुत कोसों उछल रहा है ऊपर ऊपर तक। प्रभु के दर्शन से
संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि का विश्वास। भगवान के दर्शन करेगा जो, तो उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, इसका विश्वास दिलाते हैं। पढ़िए अनीता जी। दिठे तु मम्मी जिणवर तो हिमी चक्षु हिमता सुई अय्यम हिये जस साओ ओ हित्ति मनोरवो जाओ। प्रभु आपके दर्शन से मैं इतना अधिक प्रसन्न हुआ, जैसे मानो बहुत शीघ्र ही मेरा मनोरथ सिद्ध हुआ। हाँ, मैं इतना प्रसन्न हुआ आपको देखने से कि मैंने बहुत जल्दी मेरा मानो मनोरथ सिद्ध हो गया। क्या इतना खुश हो गया मैं तो आपको देखने से। अर्थ पढ़िए अर्पिता जी। अर्थ, हे प्रभु, आपको देखकर मैं हृदय में इतना अधिक सुखी हुआ, मानो शीघ्र ही मेरे सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा मेरा संपूर्ण मनोरथ ही सिद्ध हुआ है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि सारे ही प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। मैंने जो कुछ मेरे मन में था, संपूर्ण मन की बातें, मन की इच्छाएं, सारे मनोरथ मेरे आज सिद्ध हो गए, सारे प्रयोजन सिद्ध हो गए। ऐसा लगता है मेरे को आपको देखकर। समता जी है क्या? हाँ पढ़िए भावार्थ। मनुष्य की जो अभिलाषा हुआ करती है, यदि उसकी सिद्धि शीघ्र होने वाली हो तो उस मनुष्य के हृदय में वचनातीत आनंद होता है। उसी प्रकार हे प्रभु, आपको देखकर मुझे भी वचनातीत आनंद हो रहा है, अर्थात मैं भी आपके दर्शन से अत्यंत सुखी हुआ हूँ। हाँ, कोई को काम होने वाला होता है तो काम होने के पहले ही उसको आनंद होने लगता है। जैसे आपको देखकर मुझे वचनातीत आनंद हो रहा है। मुक्ति तो जब होगी तब होगी, लेकिन आपको देखकर पहले ही मुझे मुक्ति जैसा सुख का अनुभव हो रहा है। आपके दर्शन से मैं अत्यंत सुखी हो रहा हूँ। प्रभु दर्शन से जन्म रूपी शत्रु भी मेरा परम मित्र। क्या कह रहे हैं? भगवान के दर्शन करने से वो जो जन्म रूपी शत्रु है, जन्म जरा मरण तो शत्रु है, लेकिन जन्म रूपी शत्रु भी मेरा क्या हो जाता है? मित्र हो जाता है भगवान को देखने से। दिठे तुमम्मी जिणवर भवो विमित्त तणम गो एसो एयम मिठियस्य जो जायम तुह दंसणम मच्छ। पढ़िए अनीता जी। प्रभु आपके दर्शन से यह जन्म हुआ मेरा अति में, क्योंकि इसी जीवन में मुझको दर्शन मिला तव परम पवित्र। आपके दर्शन से जन्म मेरा मित्र हो गया। क्योंकि मित्र इसलिए हो गया क्योंकि जो मित्र है वो अपने को इष्ट की प्राप्ति कराता है। आप जन्म रूपी मित्र ने मेरे को आपके दर्शन की प्राप्ति कराई है, इसलिए मेरे लिए तो जन्म भी क्या हो गया, ये मित्र बन गया। पढ़िए सुरेश जी अर्थ। हे प्रभु के दर्शन से यह जन्म मेरा परम मित्र बन गया है, क्योंकि इस जन्म में ही मुझे आपका दर्शन हुआ है। हाँ, आपके दर्शन से जन्म मेरा परम मित्र बन गया, क्योंकि जन्म से ही मेरे को आपका दर्शन हुआ। जन्म नहीं होता दर्शन कैसे होते? पढ़िए भावार्थ। संसार में जितने दुखों को उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं, वे किसी के हितकारी मित्र नहीं होते। इसलिए यद्यपि जन्म जीवों का मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वह नाना प्रकार के दुखों को ही देता है, किंतु हे प्रभु, आपके दर्शन से यह जन्म भी मेरा परम मित्र बन गया है, क्योंकि अनेक जन्मों के बाद इस जन्म में आपके दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला है। अब देखो, ये अपना जो मनुष्य भाव है,
ये अपना मित्र की शत्रु है? ये बताओ, ये जो अपने को मनुष्य भाव मिला, ये मैं तो कहता हूँ कोरोना मिला, कोरोना मित्र की शत्रु है। क्यों अर्पिता जी? सर बीमार नहीं हो तो मित्र, बीमार हो जाओ तो शत्रु है। नहीं, यूं बराबर अपन नहीं हुए ना बीमार, तो अपने लिए तो क्या हुआ? मित्र ही हो गया सर। मित्र कैसे हुआ? तो सर इतना दूसरे झंझटों से बच गए ना, नहीं तो क्या होता है, घूमना फिरो, किसी की शादियों में जाते रहो सर तैयार हो के, और क्या 2 रोटी खाने में 4 घंटे पूरे करने पड़ते हैं। अब खुद के लिए इतना टाइम मिल रहा है ना सर, तो मित्र ही हुआ ना। हाँ, ये इतना स्वाध्याय कर पाते क्या? नहीं सर, हम तो नहीं कर पाते। हाँ, इतना ना अपने बारे में सोच सकते, जीवन के बारे में इतना चिंतन मनन अध्ययन पढ़ना पढ़ाना लाइफ में कभी नहीं हुआ अवसर मिलता। एक दिन ये सबकी सेवा कर करके अपन बुजुर्ग हो जाते हैं और मर जाते हैं क्या? और जब तक सबकी सेवा कर रहे हैं तब तक सबको अच्छे लग रहे हैं। जिस दिन ये हाथ पे चलना बंद हो जाएंगे तो घर वाले सब अपने को बाहर निकलने की तैयारी करेंगे। तो अपना नहीं हुआ तो अच्छा हुआ ना। वो तो देखो, यूं तो जन्म जरा मरण बुरा ही है, लेकिन आपके मेरे को इस जन्म में आपके दर्शन मिले तो मेरे लिए जन्म भी अच्छा हो गया। ऐसे यद्यपि वो तो बीमारी तो बिल्कुल बुरी है, किसको अच्छी लगती है, लेकिन उसके निमित्त से यदि मेरे को कोई हित की बात मिल गई, बीमारी तो हुई नहीं और हित की बात मिल गई, तो मेरा तो भला ही हुआ ना, अपना क्या बुरा हो गया। नहीं तो ये अवसर आपको अनंत काल में मिलना दुर्लभ था क्या? कब ऐसा अवसर मिलता कि अपन अपने बारे में सोच पाते, सोच सकते थे? अपने आप कोई कोई मिलने जुलने करने इतने खट कर्म लगे रहते हैं गृहस्थियों के कि कोई पूछो ही मत। कुछ नहीं तो कोई ना कोई घर पे आके टपकता रहता है क्या, आना जाना क्या, इनके अलावा और 2 के अलावा काम क्या चलता है? अब आता ही नहीं कोई, अपने आप ही नहीं आता है क्या। और ना कोई शादी पार्टियों में जाना है, ना कोई किसी प्रोग्राम में जा रहा है, सब प्रोग्राम अपने आप बंद हो गए। ये तो रोज हर रविवार, अपनी तो भी क्लास में रविवार में इतने लोग आ रहे हैं, तो रविवार को कोई आ सकता है? कोई नहीं आ सकता। साधना जी भी कुछ कह रही, बोलिए साधना जी। नहीं, मैंने लिख के भेजा ना कि मैं तो सिर्फ कोरोना की वजह से ही कर पा रही हूँ। हाँ, तो वो लिख के आप भेजा। बहुत सारे, हाँ बोलिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको केवल आपकी क्लास में भी वैसे कभी जुड़ नहीं पाया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं घर में। 88 इयर्स के मेरे ससुर हैं। अच्छा। और छोटी पोता पोती सब भी आ गए, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा ज्यादा समय स्वाध्याय में दे पा रहे हैं, ऐसा लगता है। अब ये जरूर कि मंदिर में बैठने का एक अलग वो है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जो वैसे कर भी नहीं पाते, कोई मंदिर ले जाने वाला नहीं, वहां तक वापस रोज छोड़ने वाला नहीं, कार चलाना आता नहीं, गाड़ी चलाना आता नहीं, तो डिपेंडेंसी इतनी है कि हमको ये बहुत ही, कितनी बार धन्यवाद दें इस अवसर को, सही है। कह नहीं सकते। और बहुत एक बात है, मंदिर अपन मंदिर हो और मंदिर और सुबह शाम के अलावा बाकी जो दिन भर की जो शांति है ना, वो अदरवाइज मिलना मुश्किल थी। लोगों का आना जाना इतना चलता है, तो आदमी काम से ही लगे फ्री नहीं हो पाता है। देखो क्या कह रहे हैं, अब हिंदी पढ़ लिया अपन ने ये, हाँ भावार्थ। पढ़िए अर्चना जी भावार्थ। संसार में उत्तमोत्तम सिद्धियों की प्राप्ति यद्यपि अत्यंत कठिन है, किंतु हे प्रभु, जो मनुष्य आपके अत्यंत गाढ़ भक्त हैं, अर्थात आपके प्रति अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा रखते हैं, उन मनुष्यों को केवल आपके दर्शन मात्र से ही समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हाँ, संसार में उत्तमोत्तम सिद्धियों की प्राप्ति यद्यपि अत्यंत कठिन है, किंतु जो आपके अत्यंत गाढ़ भक्त हैं, अर्थात आपके प्रति अत्यंत भक्ति और श्रद्धा रखते हैं, उनको केवल आपके दर्शन से ही सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। क्या हे प्रभु, आपके दर्शन से अत्यंत गाढ़ भक्ति वाले भव्य जीवों को शीघ्र ही फटाफट समस्त प्रकार की सिद्धियां फिद्धियां, ये जो कुछ चाहिए, मैं कहता हूँ एक भगवान के दर्शन में इतनी ताकत है कि सब
अरे वो भगवान का दर्शन भगवान बनाने की सामर्थ्य रखता है, तो और दूसरी रिद्धि सिद्धियों की क्या, वो सब तो यही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अंतिम दुआ पढ़ते हैं आज का, ये लास्ट। पढ़िए माला, अभी आपसे पढ़वाते हैं। डिठे तुम मही जिनवर मम्मी हाँ, तुम मम्मी जिनवर सोए गई संसाहणे रे के भी अम्मी कंठ गए जीवे से विधीरम ज संपजये परमम। हाँ बढ़िया। हाँ प्रभु आप, अरे दूसरे पढ़वा लेना, दूसरे बहुत सारे लोग हैं अभी और भी। किसको पढ़वाए, देखो पढ़िए अर्पिता जी, आप पढ़ दीजिए अर्थ ये है। प्रभु आपके दर्शन से शुभ गति के साधक बीज स्वरूप मरणासन्न जीव भी धारण करता उत्तम धैर्य अनूप। हाँ, मरणासन्न जीव भी आपके दर्शन करके अनुपम धैर्य को धारण कर लेता है, ऐसा आपके दर्शन में ताकत है। आपके दर्शन शुभ गति की साधक बीज स्वरूप है, अच्छी गति की माने अच्छी गति का बीज है। आपके दर्शन करने पर जीव अच्छी सदगति को जाता है, और मरणासन्न जीव भी हो तो वो भी उत्तम धैर्य को, अनुपम धैर्य को धारण कर लेता है। अर्थ किसने नहीं पढ़ा अभी? आशा जी पढ़िए। हे जिनेंद्र, शुभ गति की सिद्धि में असाधारण कारण ऐसे आपके दर्शन करने से जिसके प्राण कंठ तक आ गए हैं, अर्थात जो तत्काल मरने वाला है, ऐसे प्राणी को भी उत्तम धीरता आ जाती है। हाँ, जिसके प्राण कंठ तक आ गए, बस यही रहे मतलब। ऐसा जीव भी जो है ना, वो धैर्य को धारण कर लेता है, आपको देखकर उसको भी धीरता आ जाती है अच्छी उत्तम। मरना तो है ही, देखो धैर्य छोड़ के भी मरेंगे तो भी मरेंगे, और धैर्य नहीं छोड़ के मरेंगे तो भी मरेंगे। धैर्य छोड़ के मरोगे तो दुर्गति जाएंगे, और धैर्य रख के मरण करेंगे शांत परिणामों से तो सुगति होगी। मरना तो फिर भी दोनों स्थिति में, तो क्यों ना धैर्य रख के मरो ना। हाँ, सुलोचना जी जैन कौन है? भावार्थ अमिता जी भावार्थ पढ़ दीजिए। भावार्थ, जिस प्रकार अत्यंत कष्ट में पड़े हुए जीव किसी जीव के समक्ष उसका कोई हितैषी मनुष्य आए तो उसको एकदम धीरता आ जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु, जिस मनुष्य के प्राण सर्वथा कंठ में आ पहुंचे हैं, अर्थात जो शीघ्र ही मरने वाला है, उस मनुष्य को यदि आपका दर्शन हो जाए तो वह शीघ्र ही धीर वीर बन जाता है, अर्थात उसको मरण से किसी प्रकार का भय नहीं लगता। आप जीवों को शुभ गति की प्राप्ति में एक असाधारण कारण है, इसलिए वह आपके दर्शन से समझ लेता है कि अब मेरे समस्त दुख दूर हो गए हैं। हाँ, क्या बढ़िया बात कही। देखो, जिस प्रकार अत्यंत कष्ट में पड़े हुए भी किसी जीव के समक्ष उसका कोई हितैषी मनुष्य आ जाए तो उसको एकदम धीरता आ जाती है। क्या उसी प्रकार हे प्रभु, जिस मनुष्य के प्राण सार्थक कंठ में आप पहुंचे हो, शीघ्र ही मरने वाला हो, उसको यदि आपका दर्शन हो जाए तो वह शीघ्र ही धीर वीर बन जाता है, अर्थात उसको मरण से किसी प्रकार का भय नहीं लगता। आप जीवों को शुभ गति की प्राप्ति में एक असाधारण कारण है, इसलिए वह प्रभु आपके दर्शन से समझ लेता है
कि अब मेरे समस्त दुख दूर हो गए। अरे क्या है, देखो कोई मर रहा और उसके मिलने वाला कोई पहुंच जाए तो उसको धीरता आ जाती है, वीरता आ जाती है, कोई मरने से भय नहीं लगता। ऐसे आपके दर्शन करने से जीव को एकदम धीरता वीरता आ जाती है। दूसरी बात कि आपके दर्शन करने से लोगों को मालूम है कि अच्छी गति मिलेगी, तो आपके दर्शन से उसको ये विश्वास हो जाता है कि अब मेरी गति सुधर गई है, अब मेरे सारे दुख दूर हो गए, अब मेरा दुर्गति नहीं होगी क्या। और वर्तमान में भी उसको बहुत शांति और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना।